Hello guys, welcome back to Notesphere. So today we will discuss about the topic of chemoselective transformations. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण विषय है। कई बार किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं, लेकिन रिएक्शन में केवल किसी एक विशेष फंक्शनल ग्रुप पर ही जो रिएक्शन है उससे करानी होती है। ठीक है, अगर हम देखें तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि OH, O और NH, ये सभी जो है मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कोई भी रिएक्शन है उसको केवल किसी एक जो है विशेष टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट पर ही करानी होती है। तब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है उसका उपयोग किया जाता है। ये आधुनिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं और यहाँ पे सेलेक्टिव रिएक्शन में क्या कराते हैं कि केवल जो वन टाइप से जो ग्रुप होते हैं उसी के साथ ही रिएक्ट करते हैं और जो अदर ग्रुप्स होते हैं वो अनचेंज्ड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित अनेक फंक्शनल ग्रुप में से केवल एक विशेष फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्शन करता है, जबकि अन्य फंक्शनल ग्रुप बिना परिवर्तन के सुरक्षित रहते हैं, कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। नेक्स्ट है इसका बेसिक कंसेप्ट। कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य केवल डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप को बदलना होता है। इसके लिए ऐसे कैटलिस्ट, रिएजेंट तथा रिएक्शन कंडीशन चुने जाते हैं जो केवल उसी ग्रुप पर ही प्रभाव डालें। ठीक है, जो कीमोसेलेक्टिव होता है डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप को बदलना होता है, इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, ये जो कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मेनली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप है उसे हम चेंज करते हैं इसमें। इसके लिए ऐसे कैटलिस्ट, रिएजेंट तथा रिएक्शन कंडीशन को चुनते हैं जो केवल उसी जो ग्रुप है जिस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं उसी ग्रुप पर ही इफ़ेक्ट डालें। इससे अनावश्यक साइड रिएक्शंस कम होती है और प्योर प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वह उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट अगर हम सेलेक्टिव कैटलिस्ट, रिएजेंट या फिर कंडीशन पे इसका रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो केवल जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें एक डिज़ायर ग्रुप में ही चेंजेस आएंगी और जो अदर ग्रुप्स होते हैं वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। ठीक है, जिसके हम यहाँ पे OH पर हम यहाँ पे चेंजेस करा तो OH की जगह में OR आ गया और बाकी का ग्रुप जो है वैसे का वैसा ही रिमेन रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य निम्नलिखित जो सिद्धांत है उसे हम निम्न बिंदुओं के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सेलेक्टिव रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन होती है केवल एक विशेष फंक्शनल ग्रुप पर होती है। मॉलिक्यूल में उपस्थित अन्य फंक्शनल ग्रुप सामान्यतः बिना किसी परिवर्तन के सुरक्षित रहते हैं। इससे आवश्यक प्रोडक्ट आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है सूटेबल रिएजेंट। हर रिएजेंट सभी फंक्शनल ग्रुप पर समान प्रभाव नहीं डालता, इसलिए ऐसे रिएजेंट चुना जाता है जो केवल इच्छित फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करे या फिर रिएक्शन करें। यही कीमोसेलेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बार आप इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। सबसे पहला हमने देखा जो सिलेक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, ये जो है सिलेक्टिव रिएक्शन को परफॉर्म करता है और ये केवल मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में से केवल जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें ही चेंजेस लाता है, जबकि बाकी का ग्रुप जो होता है वैसी का वैसी बना रहता है। देन सुटेबल रिएजेंट, हर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिएक्शन के लिए एक विशेष टाइप ऑफ रिएजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसलिए इसमें रिएजेंट को भी सेलेक्ट करना आवश्यक होता है ताकि जो डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्राप्ति हो सके और जो अदर फंक्शनल ग्रुप है वो ना बने। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन का तापमान, सॉल्वेंट, समय तथा कैटलिस्ट सावधानी से चुने जाते हैं। उचित परिस्थितियों में केवल आवश्यक फंक्शनल ग्रुप ही प्रतिक्रिया करता है, इससे साइड प्रोडक्ट बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो कंट्रोल रिएक्शन कंडीशन है उसमें ये मेनली दर्शाया जा रहा है कि जो भी रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइप से कंट्रोल कंडीशन पर ही सही तरीके से चलती है। ठीक है, जैसे कि सॉल्वेंट, टेम्परेचर, टाइम या फिर कैटलिस्ट, ये सभी जो है कंट्रोल वे में रहे तो रिएक्शन भी कंट्रोल वे में पूरी होगी। ठीक है, उचित कंडीशन पर ही अधिक सेलेक्टिविटी होगी
और कम साइड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स कीमो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के निम्न प्रमुख उदाहरण है, जिसमें फर्स्ट है सेलेक्टिव रिडक्शन। यदि किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड तथा एस्टर दोनों उपस्थित हो तो NaBH2 केवल एल्डिहाइड का रिएक्शन कराता है। केवल किसका रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड का रिएक्शन करता है। कौन? NaBH2, ठीक है। और जबकि एस्टर सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे जो एस्टर जो होता है ये अनचेंज्ड फॉर्म में ही बने रहते हैं। यही जो होता है कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। PCC की सहायता से प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदला जाता है। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड सामान्यतः आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए PCC एक कीमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो PCC होता है वो क्या करता है, इसकी सहायता से जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराया जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आगे ये जो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए जो PCC होता है ना वो कीमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन। जब किसी फंक्शनल ग्रुप को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना आवश्यक हो तब उसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप द्वारा ढक दिया जाता है। इसके बाद दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन कराई जाती है और अंत में प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाकर मूल फंक्शनल ग्रुप पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। कोई भी अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन उसे अगर हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहें तो उसमें कुछ प्रोटेक्टेड ग्रुप जैसे कि THP को वहाँ पे बाइंड करा देते हैं, ठीक है, मतलब कि ढक देते हैं इससे। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन आगे चलेगी और उसमें दूसरे ग्रुप भी आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में हमें उसे वापस से डिप्रोटेक्शन कराना है, तो मतलब ये वाला ग्रुप को हटा देते हैं तो ओरिजिनल हमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाद में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेजेस है कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के निम्न एडवांटेजेस है, जिसमें फर्स्ट इसके लाभ है रिएक्शन ऑन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ये जो होता है हमने पहले भी देखा है कि ये केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप पर ही चेंजेस लाते हैं, जो अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वैसे का वैसे ही बना रहता है, इसलिए सेलेक्टिव रिएक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है हायर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इससे जो है डिज़ायर प्रोडक्ट की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है और हमें जो अनावश्यक प्रोडक्ट होता है वो नहीं प्राप्त होती या फिर कम अमाउंट में प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है फ्यूअर अनवांटेड प्रोडक्ट्स। जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स है वो कम मात्रा में बनती है। इस जो मैकेनिज्म है उसमें अनवांटेड प्रोडक्ट होती है वो एकदम कम अमाउंट में या फिर नहीं के बराबर बनती है। जो भी प्योर प्रोडक्ट होते हैं, जो कि डिज़ायर प्रोडक्ट होते हैं वो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इजी प्योरीफिकेशन। हम जानते हैं कि जो इसमें डिज़ायर प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, इस कारण से इसे क्रूड मिक्सचर से इजीली प्योरीफाई करके अलग किया जा सकता है, प्योर प्रोडक्ट फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें केवल आवश्यक फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन कराई जाती है, इसे सही प्रोडक्ट प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर कई फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें केवल जो आवश्यक टाइप से जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर ही हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे ताकि जो प्रोडक्ट होता है वो सही तरीके से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है वाइड यूज़ इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कोई भी मेडिसिन्स है या फिर नेचुरल कंपाउंड्स है या फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सभी को फॉर्म करने के लिए ये जो मेथड है बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। कीमोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ भी हमें जो कॉम्प्लेक्स टाइप से कंपाउंड होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है। और चेंजेस कराने के बाद जो कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है उसी के थ्रू हमें जो डिज़ायर फंक्शनल ग्रुप वाले जो प्रोडक्ट है उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिन तथा बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स के निर्माण में आवश्यक फंक्शनल ग्रुप को सुरक्षित रूप से बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस। प्राकृतिक कंपाउंड की जटिल संरचना तैयार करते समय केवल आवश्यक फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमें कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त करने हैं तो उसे तैयार करते समय केवल जो डिज़ायर फंक्शनल ग्रुप है उस पर ही रिएक्शन कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सिंथेसिस, फाइन केमिकल्स तथा अन्य उपयोगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े स्तर पर निर्माण में कीमोसिलेक्टिव रिएक्शंस का व्यापक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल रिसर्च, कई सिलेक्टिव रिएक्शंस कैटलिस्ट तथा रिएजेंट के विकास में कीमोसिलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जो कई प्रकार के सिलेक्टिव रिएक्शंस है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक मानी जाती है। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन, कीमोसिलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स को अनेक फंक्शनल ग्रुप में से केवल एक फंक्शनल ग्रुप को ही चुना जाता है और उसी पर रिएक्शन कराई जाती है और उसे साइड रिएक्शन, इसमें जो साइड रिएक्शंस है वो कम होती है और जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध तरीके से हमें प्राप्त हो जाती हैं तथा ऑर्गेनिक सिंथेसिस को अधिक सरल तरीके से बनाने में भी ये यूज़फुल होती है। ठीक है, हमें कोई भी मेनी फंक्शनल ग्रुप वाले जो भी अगर हम मॉलिक्यूल्स देखें तो उसमें से अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें चेंजेस करना चाहें तो इसके लिए कीमो सिलेक्टिव रिएक्शंस कराया जाता है ताकि जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें प्राप्त हो सके। रेफरेंस में है क्लाइडेन, ग्रिव्स एंड वॉरेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।